हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका प्रकाश सर। मैथ्स मेड इजी। बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें जुड़े रहना है एंड तक। हमें चाहिए 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सारी वीडियोस इंटरेस्ट के साथ देखोगे। बहुत अच्छा मैथ्स का कंटेंट है। अगर आपको कभी किसी भी टॉपिक में डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो। विल पोस्ट पर्सनल वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या हम उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी क्या है कि अभी आपको 3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम आने वाला है। जितना ज्यादा हो सके फोकस करो स्टडीज पे और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर का सब कुछ बता दिया है। रियल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन किया, फिर एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस किए हमने। और अभी हमने 1 थ्योरम 1.2 1.3 रूट टू इरेशनल कैसे होता है, ये सारी चीजें किया। अभी हम आए हैं लौट के अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर एग्जाम्पल एक्सरसाइज। मतलब एग्जाम्पल के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चन है, वो भी आपको करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं बुक में। और इस टॉपिक का 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का कुछ ना कुछ जरूर आता है इस चैप्टर से। बहुत ईजी है स्कोर करना, बस आप रूट टू रैशनल प्रूविंग रट लो, या तो फिर 1 नंबर में आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसलिए घबराना नहीं है, हो जाएगा। मैथ्स मेड इजी बाय प्रकाश सर। इजी है, ये हैशटैग चला सकते हैं, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। कैसे इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लास्ट वीडियो में बताया था। नहीं पता कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है तो लास्ट वीडियो खोल के देखो। चलो, लेट अस अज्यूम, येलो कलर में चलेगा बच्चों? बता देना कमेंट में, कलर भी चेंज कर दूंगा मैं। फिलहाल तो व्हाइट में करते हैं। चलो, ये रटना है बच्चा अपने को। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब देखते ही आपके जुबान पे आ जाए। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट ये दैट रूट 5 इज रैशनल। हमने झूठ मूठ का गलत रूट 5 को रैशनल मान लिया। अब रैशनल नंबर्स के साथ क्या होता है, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। हमने इनको मान लिया इक्वल्स टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी कैसे नंबर है अपने? ए और बी को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 5 7, 5 11, 5 7, 5 11। हाँ, देयरफॉर ए इक्वल्स टू रूट 5 बी। क्लियर? वो आप क्रॉस करोगे तो आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिला हमें? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। याद रखना बच्चों, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखो 5 डिनोमिनेटर में जा सकता है एक ही, हाँ, मतलब 5 ए को डिवाइड कर सकता है। सो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, हेंस 5 डिवाइड्स ए। अभी अभी हमने पिछली वीडियो में बताया, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो लेट ए इक्वल्स टू 5c। क्लियर? अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नीचे लिखता हूं मैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिला हमें? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। चलो, ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दो। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू थी बेटा? 5b स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये 5 से 25 कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। बदले में रीजन ले दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पे देखो, बी 5 के नीचे भी जा सकता है, सॉरी 5b के नीचे भी जा सकता है। सो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, हेंस 5
डिवाइड्स बी। अगर 5b² को डिवाइड करता है मतलब 5b को भी डिवाइड करता है। बट यहीं पे हो गई गड़बड़, ए और बी कैसे नंबर थे? को प्राइम, तो इनके कॉमन फैक्टर तो होने नहीं चाहिए थे। यही कॉन्ट्रडिक्शन है, इसीलिए √5 रैशनल है। बट सिंस ए एंड बी आर को प्राइम, right, they can't have common factor, right? This contradicts, this contradiction arises due to fact that √5 is rational। मतलब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया वो क्यों आया? √5 को रैशनल मानने के लिए। हेंस आप लिख दोगे बहुत प्यारा सा, हेंस √5 इज इरेशनल। मेरी राइटिंग भूल भुलैया होती जा रही है। इरेशनल, क्लियर बच्चों? अजप्शन में हमने माना कि √5 रैशनल था, तो a बाय बी के फॉर्म में किया, मतलब a इक्वल टू √5b। अब स्क्वायर कर दिया तो a² इक्वल टू 5b²। अब 5a² को डिवाइड करता है, मतलब बाय द थ्योरम 1.2 5 किसको डिवाइड करेगा? a को। इसलिए a इक्वल टू 5b² किया, a² इक्वल टू 25c² आया, 5 से 25 कैंसिल हुआ, b² इक्वल टू 5c²। इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b। अब 5b को भी डिवाइड करता है, a को भी डिवाइड करता है, मतलब ये तो गड़बड़ है, ये तो झोल है। a और b को प्राइम थे तो इनका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। अब ये जो गलती हो रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे रॉन्ग अजप्शन की वजह से कि √5 रैशनल था। अब इसलिए हम कहते हैं कि √5 रैशनल नहीं, √5 क्या था? इरेशनल था। क्लियर? चलो क्वेश्चन 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि 3 + 2√5 रैशनल है हमारा? कोई मेथड? ये तो आप लोग को लग रहा होगा कि और डिफिकल्ट होगा। नहीं बेटा, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। ये उससे भी ज्यादा इजी है इसको प्रूफ करना कि ये कैसे इरेशनल है। क्लियर? वहां पे क्या था, वहां पे आपको थोड़ा सा लंबा स्टेप करना पड़ता था, यहाँ पे आपको उतना लंबा स्टेप भी नहीं लेना। यहाँ पे बहुत इजी सा स्टेप है जो हम फॉलो करेंगे, बस आप उसी पे आ जाओ और चीजें अपने आप प्रूव हो जाएंगी। चलो, इसकी भी पहली लाइन वैसी ही होगी, लेट अस अज्यूम दैट इट इज रैशनल। चलो लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। अब रैशनल नंबर की सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो a बाय b के फॉर्म में होते हैं। देयरफॉर कैन वी राइट 3 + 2√5 इज a by b, right, where a and b are any two integers, where a and b can be any two integers। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा बेटा, b कैन नॉट बी 0। b कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि फिर इरेशनल आ जाएगा, सॉरी अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, तो वो इमेजिन नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर पाते। इसलिए अभी क्या करना है, इतना स्टेप आपको रटना है। 3+ जो भी कॉम्बिनेशन होगा, हम एक तरफ क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स रखेंगे, एक तरफ इरेशनल नंबर। मतलब सबसे पहले तो हमें मानना है कि वो रैशनल है, a बाय b के फॉर्म में कर देना है। अब रैशनल नंबर्स एक साइड, इरेशनल नंबर्स एक साइड। चलो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू a बाय b -3, या फिर 2√5 इज इक्वल्स टू a -3b अपॉन b। एलसीएम लेने से आया तो √5 इज इक्वल्स टू a -3b अपॉन 2b। अब यहां पे हमें मेन करना होता है कि क्योंकि a और b कैसे थे,
कोप्राइम थे या फिर इंटीजर्स थे, सो इंटीजर से मिलके हमेशा नंबर कैसा बनेगा, रैशनल। तो LHS रैशनल तो RHS भी रैशनल, बट RHS तो इरेशनल है, हमने थ्योरम में ही पढ़ लिया था कि वो इरेशनल था, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए 3+2√5 इज इरेशनल। सिंस, ये लैंग्वेज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कई बार प्रैक्टिस करो। सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, राइट, a-3b upon 2b will be a rational, है ना, एंड देयरफॉर वो किसके इक्वल है, 3a-2b a-3b अपॉन 2b, देयरफॉर √5 के इक्वल है, तो √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट सिंस √5 इज इरेशनल मीन्स यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, यहां पे तो सीधे से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसने √5 को इरेशनल बता दिया, सॉरी इरेशनल बता दिया, जो कि √5 इरेशनल होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, है ना। हेंस आर अजम्पशन, 2 बार प्रैक्टिस करो बेटा, याद हो जाएगा। assumption that 3+2√5 is rational is false. Hence 3+2√5 is irrational. तो बच्चों ये भी प्रूव हो गया, इसमें हमें क्या करना है, उसको a/b के फॉर्म में कर लेना है, फिर बाकी नंबर्स एक तरफ सारे रैशनल वाले, इरेशनल वाले एक तरफ। अब a और b इंटीजर्स से, तो उनसे मिलके बना नंबर भी रैशनल, इसलिए LHS भी रैशनल, मतलब √5 भी रैशनल, बट यहाँ से तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, √5 तो इरेशनल था, इसीलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग था ये मानने का कि 3+2=5 रैशनल है। अब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था ये मानने का कि 3+2=5 रैशनल है, मतलब 3+2=5 रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे पास 3 है, देखो 6+√2 बहुत आराम से आप उसी तरह प्रूव कर लोगे, या तो मैं 7√5 कर दूं या तो 1/√2 कर दूं, है ना, तो सेम ही होंगे। 1/√2 भी सेम होगा, मैं सिर्फ स्टार्टिंग बता दूंगा। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अब 1/√2 रैशनल है, मतलब क्या हुआ, 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b are integers and b is not equals to 0। फिर हम क्या करेंगे, b/a आ जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू b/a। अब देखो, सिंस b and a are integers, b/a is a rational number। अब b/a रैशनल नंबर हुआ, हेंस √2 is also a रैशनल नंबर। और यहीं पे हो गई इनसे गड़बड़ी कि √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल, इसलिए √2 रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, हेंस √2 इज इरेशनल, है ना। या फिर आप वही लिखोगे, हेंस √2 इज ऑल्सो रैशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that √2 is irrational।
and our assumption was wrong. Hence 1 upon root 2 is irrational. सो बेटा ऐसे कॉम्बिनेशन वाले भी प्रूव हो गए. हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, राइट? अब ये 7 अपॉन रूट 5 भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. 7 अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू a बाय b, फिर रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाय 7b. a और b इंटीजर्स है तो a बाय 7 भी रैशनल है, इसलिए रूट 5 भी रैशनल है. बट वो रूट 5 तो रैशनल है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट का कि ये ऐसे से ऐसा है, इसलिए आप बहुत आराम से ये भी प्रूव कर सकते हो. चलो बेटा फिनिश करते हैं इस वीडियो को. यहां से हुआ चैप्टर फिनिश. मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स. इसलिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो पास होने में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.